आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े, जो रमज़ान की एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी डिश है। आइए शुरू करते हैं दही बड़े बनाने। सबसे पहले हम लेंगे उड़द की दाल। इसको हमने रात भर भिगो लिया और भिगोने के बाद इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये पेस्ट तैयार हो जाता है दाल का। अब इस दाल में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा। जीरे से दाल में टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है और हाजमे के लिए भी जीरा फायदेमंद है। इसको अच्छे से दाल में मिक्स कर लेंगे और अब देखिए बनाने शुरू करते हैं दही बड़े। थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है हमने और ये देखिए धीमी धीमी आंच पे इसको हम सेकेंगे। बहुत ज्यादा गरम तेल में हम इसको नहीं सेकना है, इनका कलर हल्का ही रखना है, ज्यादा ब्राउन ना हो जाए। एक बाउल में पानी करके रख लेंगे। दाल को बहुत अच्छे से हमें फेंटना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बस इतना ही इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। अब इनको निकाल कर हम पानी में डाल देंगे। उड़द की दाल से इसको इसलिए बनाते हैं ताकि ये बहुत टेस्टी बनते हैं उड़द की दाल के। वरना तो मूंग की दाल के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन टेस्टी जो होंगे वो उड़द की दाल के ज्यादा होंगे। जब हमने ये पहली बार बनाए तो इतने सॉफ्ट नहीं बने, जितने दाल को अच्छी तरह फेंटेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट बनेंगे। दाल को अगर अच्छी तरह नहीं फेंटेंगे तो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो जब हमने पहली बार बनाए तो हमसे टाइट बन गए। फिर हमारी मम्मी ने हमें बताया कि इसको दाल को अच्छी तरह फेंटना होता। जितनी दाल अच्छी तरह फेंटी हुई होगी उतनी ही ये सॉफ्ट बनेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये हमने दही बड़े पानी में भिगो दिए हैं। अब इसका दही हम तैयार करेंगे। दही के लिए एक बाउल ले लेंगे और इसमें दही में हमने थोड़ी सी हम चीनी मिक्स कर देंगे। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए, और इसी दही में हम थोड़ी सी, ये हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई है। इमली की चटनी बनाने के लिए इमली को भिगो दिया जाए और उसका गूदा अलग कर दिया जाए और उसके गूदे में थोड़ी सी चीनी, काला नमक और सौंठ डालकर उसको हम पका लेंगे। चटनी हमारी तैयार है और ये देखिए ये जो दही हमने तैयार किया है चीनी मिक्स करके, इसमें हम थोड़ी सी ये मीठी चटनी भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिला देंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी आपका दही तैयार है। और अब हम ये अपने बड़े लेंगे, इनका हाथ से पानी निचोड़ देंगे और एक बाउल में इनको रखेंगे।
ये हमने बड़े तैयार कर लिए हैं बाउल में। अब हम ये जो हमारा दही है, चीनी और मीठी चटनी इमली की मिला हुआ, इसको हम अपने बड़ों पर डाल देंगे। ये देखिए, अब ये हमने हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी तैयार करके रखी है। ये ऐसे इसको दही पे डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी ये इमली की चटनी डालेंगे। और ये आपके दही बड़े तैयार। इसकी ये खासियत है कि दही से आपको रोजे में जो खुश्की और प्यास महसूस होती है, उसके लिए आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठंडक मिलेगी और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सालिहा बानो नकवी है। मैं सहर टीवी के सभी नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ और रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। और सहर टीवी की टीम हमारे घर आई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया। मेरा पहला रोज़ा मैं 12 साल की थी जब मैंने रख लिया था। तो शुरू में तो घर वालों को पता भी नहीं चला कि रोज़ा हमने रख लिया। जब पता चला तो उन लोगों ने फिर इंतज़ाम शुरू किए कि भाई बच्ची का पहला रोज़ा है तो कुछ किया जाए। पूरे ख़ानदान वालों को बुलाया गया, सभी लोग आए कुछ न कुछ तोहफा लेकर, और इस तरह बस छोटी सी तकरीब हुई हमारे रोज़े की। क्योंकि पहले इतने अच्छे हालात भी नहीं थे लोगों के कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करें। अब तो यह है कि छोटा सा भी कोई प्रोग्राम है, बच्चे का कुछ भी प्रोग्राम है, तो माँ बाप चाहते हैं कि बड़ा चढ़ा के उसको करें। बहुत छोटी सी तकरीब हुई थी हमारी, रोज़ा कुछ आई, बस ऐसे ही हमारा रोज़ा हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को दही बड़े पसंद आए होंगे। अब आगे चलते हैं और शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी सीखते हैं, जो कि अमरोहा की एक बहुत मशहूर डिश है। आइए देखते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड, चीनी, कटे हुए बादाम, कद्दूकस किया हुआ नारियल, थोड़ा सा जर्दे का रंग, मावा और घी। दूध ले लेंगे और दूध में ये चीनी डालकर और थोड़ा सा ये जर्दे का रंग डालकर दूध को पकने के लिए रख देंगे। एक तरफ धीमी धीमी आंच पर ये दूध पकता रहेगा। एक साइड में हम ब्रेड को हल्का हल्का घी डालकर सेक लेंगे। ये देखिए ब्रेड अच्छे से सिक गई है। ऐसे ही धीरे धीरे
देखिए ब्रेड हमारे फ्राई हो गए हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इनको। और अब लगभग दूध भी हमारा तैयार है। देखिए ये दूध हमारा तैयार हो गया है। इसका फायदा यह है कि रोजे में जो खुश्की हमारी बॉडी में हो जाती है या हमें गले में प्यास महसूस होती है, तो शाही टुकड़ा मीठा होता है और इसमें मावा और नारियल और बादाम वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो इस वजह से रोजे के बाद इसको खाने से सुकून मिलता है। बहुत से लोग सहरी में भी मीठा इसलिए खाते हैं कि उसको खाने से दिन भर हमें प्यास की कमी थोड़ी कम महसूस होगी, थोड़ी गले में तरावट रहती है। और ये एक शाही डिश है, इसी वजह से इसका नाम शाही टुकड़ा रखा गया। अब ये देखिए कि ये जो ब्रेड हमने फ्राई की थी, इसको हम लेंगे और ये जो हमने मीठा दूध और ये जर्दे का रंग डाल के तैयार किया, इसमें हम डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको डिप करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। पूरी तरह इसको भिगो देंगे इसमें दूध में, और फिर आराम से इसको निकालेंगे। अच्छी तरह से इसको डिप करना है ताकि इसका जो थोड़ा सा कुरकुरापन है वो पानी दूध में डूबने से सॉफ्टनेस आ जाए इसमें। देखिए अच्छे से हम इसको डुबोएंगे। ये देखिए इसका जो बचा हुआ दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से डाल देंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अब इसके ऊपर से हम ये हमने मावा ले लिया है, इसको ऐसे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल लेंगे, कटे हुए बादाम लेंगे। तैयार है एक बहुत मजेदार सी स्वीट डिश, शाही टुकड़े। मेरी अल्लाह से यही दुआ है इस माह मुबारक महीने के बरकत से सबकी रोजी में कारोबार में बरकत दे, सबको सेहत दे। और सबसे बड़ी दुआ यही है कि मौला हमें करबला बुलाएं अरबईन पे और हज की तौफीक हमें दे, हमें इतनी तौफीक दे कि हम हज करें, ज़ियारत करें, और हमें नमाज की तौफीक दे, रोजे रखने की तौफीक दे और ज़ियारत कराए हमें। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपनी अम्मी की और पापा की वजह से हूँ, क्योंकि मैं जो थी अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरी 3 बहनें और हैं मुझसे छोटी। तो जो कुछ भी हमारी अम्मी ने हमें सिखाया, मसलन घर के काम या जो कुछ भी बाहर की बातें कि कैसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये सब अम्मी ने हमें बताया। और क्योंकि हम घर में सबसे बड़े थे तो काम की जिम्मेदारी भी हम पे जल्दी ही पड़ गई, और शुरुआत में ही अम्मी ने हमें थोड़ा थोड़ा करके काम सिखाना शुरू किया कि अब ये कर लो वो कर लो, और बाहर की भी बातें कि भाई माहौल कैसा है और कैसे आपको बाहर जाना है, कैसे घर में रहना है, सब बातें। और फिर घर के बड़े होने की वजह से छोटी बहनों को भी देखना होता था, तो काम हम बहुत जल्दी सीख गए थे। और जो कुछ भी आज हम बना रहे हैं या जो कुछ भी पढ़ाई के साथ साथ हमने अपना घर के काम सीखे और साथ साथ पढ़ाई भी की और छोटे बहन भाइयों को भी संभाला। तो बस मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। जिंदगी में जितना भी रोल माँ का है उतना ही रोल बाप का भी है। हमारे पापा ने हमें हमेशा कभी भी भाई बहन में कोई फर्क महसूस नहीं होने दिया कि जो भाई हैं वही बहनें हैं। तो पापा ने हमें बराबर की तालीम दी, जैसे भाई को तालीम दिलवाई ऐसे ही हमें भी तालीम दिलवाई। ये नहीं कि बेटे को ज्यादा और बेटी को कम। जितना रोल माँ का है एक जिंदगी में उतना ही रोल एक बाप का भी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पापा की, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे।